दोस्तों एपिसोड 1 में हमने देखा था कि कैसे फ्रोकी नाम का एक पोकेमॉन ऐश की हेल्प करता है और पिकाचू को भी बचाता है। मगर अब ऐश फ्रोकी की हेल्प करने के लिए उसे प्रोफेसर सिकामोर के लैब ले जा रहा है। अब आगे देखते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हमारी एक्ट्रेस सरीना की मॉम सरीना को रायहॉन से मुकाबला करना सिखा रही होती है, बट सरीना ऐसा नहीं कर पाती है और सीधा ज़मीन पर गिर जाती है और अपनी मॉम से कहती है कि ये सब करना उसे पसंद नहीं है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है ऐश के ऊपर, जहां वो और उसके नए दोस्त क्लेमेंट और बॉनी घायल हुए फ्रोकी को प्रोफेसर सिकामोर के पास ले जा रहे होते हैं। मगर यहाँ पर क्लेमेंट थक जाता है और बॉनी से कहता है कि वो ऐश को लेकर प्रोफेसर के लैब में जाए और क्लेमेंट भी उसे वहीं पर मिलेगा। नेक्स्ट सीन में हम टीम रॉकेट को देखते हैं, जो कि पेड़ पर घायल पड़ी हुई मिलती है। फिर वहाँ पर ऐश और बॉनी पहुँच जाते हैं, जहाँ बॉनी उसे बताती कि ये रहा सिकामोर पोकेमॉन लैब। जिसके बाद टीम रॉकेट अपने ही बीच में नई खिचड़ी पकाने लगते हैं। जिसके बाद ऐश प्रोफेसर को पुकारने लगता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर सिकामोर को देख पाते हैं, जो कि उस फ्रोकी को पहचान जाते हैं और अपनी असिस्टेंट को बुलाकर कहते हैं कि इसका फटाफट ट्रीटमेंट शुरू कर दो। जिसके बाद वहाँ पर क्लेमेंट आ जाता है और फ्रोकी के बारे में पूछने लगता है। तब ऐश और बॉनी उसे बताते हैं कि फ्रोकी बिल्कुल ठीक है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रोकी का ट्रीटमेंट शुरू हो चुका होता है। इधर ऐश, क्लेमेंट और बॉनी फ्रोकी के लिए परेशान हो रहे होते हैं। तब प्रोफेसर उन्हें कहते हैं कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरी असिस्टेंट इसे जल्दी ठीक कर देगी। फिर प्रोफेसर अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं कि ये मेरा लैब है, जहाँ पर मैं पोकेमॉन के ऊपर रिसर्च करता हूँ। फिर हमारे हीरोज को एक स्पेशल पोकेमॉन गार्चोम देखने को मिलता है, जो कि फ्रोकी के लिए परेशान हो रहा होता है। जिसके बाद हमारे प्रोफेसर क्लेमेंट और बॉनी से पूछते हैं, क्या तुम मेरे लैब के सभी पोकेमॉन को देखना चाहोगे? फिर क्लेमेंट और बॉनी मान जाते हैं और प्रोफेसर के साथ चले जाते हैं। मगर ऐश यहाँ रुकता है और फ्रोकी को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि फ्रोकी, तुम कमाल के पोकेमॉन हो, क्या तुम मेरे साथ मेरे एडवेंचर पर चलना चाहोगे? अगले सीन में हम क्लेमेंट और बॉनी को प्रोफेसर के साथ देखते हैं, जो कि उनके सभी पोकेमॉन को देख रहे होते हैं। तब वहाँ पर ऐश आ जाता है। जिसके बाद प्रोफेसर अपनी रिसर्च के बारे में क्लेमेंट और ऐश को बताते हैं कि कैसे कुछ स्पेशल पोकेमॉन विकसित होने के बाद और भी ज़्यादा विकसित हो जाते हैं, जिसे हम मेगा एवोल्यूशन कहते हैं, और इसी पर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। मगर दोस्तों, कोई ये नहीं जानता कि टीम रॉकेट उनकी सारी बातें छुपकर सुन रही है। फिर वो लोग प्लान बनाते हैं कि लैब के सभी पोकेमॉन को आज वो चुरा कर ही रहेंगे। जिसके बाद सिकामोर पोकेमॉन लैब, दोस्तों नाम ये अच्छा है लैब का, थोड़ा सा याद रख लोगे यार। हाँ, तो सिकामोर पोकेमॉन लैब में टीम रॉकेट गेटअप बदल कर आते हैं और कहते हैं कि वो लोग मेगा एवोल्यूशन पर रिसर्च करने के लिए आए हैं। जिसके बाद प्रोफेसर की असिस्टेंट प्रोफेसर को बुलाने के लिए जाती है। इधर फ्रोकी ये सब टीवी पर देख रहा होता है और टीम रॉकेट को पहचान जाता है और सीधा गार्चोम को उनकी करतूतों के बारे में बता देता है। ये सब देखकर टीम रॉकेट भी उस फ्रोकी को पहचान जाते हैं और अपना रिसर्च बैंड फ्रोकी की ओर थ्रो कर देते हैं, बट वो गार्चोम पहन लेता है। जिसके बाद फ्रोकी उसकी हेल्प करने के लिए जाता है, बट वो फेल हो जाता है। जिसके बाद टीम रॉकेट बोलती है, कोई बात नहीं, ये हमारा शिकार नहीं था, बट चलेगा, चलो इसे ही पकड़ लेते हैं। जिसके बाद गार्चोम को बहुत दर्द होता है और वो चिल्लाने लगता है, जिसकी आवाज़ सुनकर हमारे हीरोज़ और प्रोफेसर अंदर की तरफ आने लगते हैं। इधर टीम रॉकेट का डिवाइस काम नहीं करता, जिसके कारण गार्चोम बेकाबू हो जाता है और तोड़फोड़ करने लगता है। फिर प्रोफेसर और बाकी सब वहाँ आ जाते हैं। जिसके बाद उनकी असिस्टेंट बताती है कि ये सब इन लोगों ने किया है। जिसके बाद टीम रॉकेट अपने असली गेटअप पे आ जाते हैं। फिर ऐश और बॉनी कहते हैं कि तुम लोग फिर से आ गए। मगर गार्चोम टीम रॉकेट के ऊपर एक वार करता है, जिससे टीम रॉकेट लैब से बाहर हो जाते हैं और सीधा हवा में फेंका जाते हैं। मगर गार्चोम को अभी भी बहुत दर्द हो रहा होता है और वो बेकाबू होकर बाहर निकल जाता है। जिसके पीछे ऐश, पिकाचू और फ्रोकी गार्चोम की मदद करने के लिए जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहां अब शाम हो चुकी होती है, मगर गार्चोम अभी भी शहर में तबाही मचा रहा होता है। इधर ऑफिसर जेनी सभी को अलर्ट कर रही होती है और सभी लोगों को सावधान रहने को बोलती है। जिसके बाद हम कुछ टीवी रिपोर्टर्स को देखते हैं, जो कि गार्चोम से जुड़ी सारी खबर टीवी पर दिखा रही होती हैं। इधर गार्चोम उड़ते उड़ते प्रिजन टावर पर पहुंच जाता है और हाइपर बीम से हमला करने लगता है। इधर ये न्यूज़ टीवी पर सरीना और उसकी मॉम देख रही होती है।
तभी हमारे सभी हीरोज़ प्रिजन टावर के पास पहुंच जाते हैं। तब ऐश कहता है कि मुझे किसी भी हालत में गार्चोम की जान बचानी होगी और उसके लिए मुझे गार्चोम के पास पहुंचना होगा। जिसके बाद क्लेमेंट प्रिजन टावर पर चढ़ने का एक खुफिया रास्ता बताता है और कहता है कि अच्छा है कि मैं अपने सारे गैजेट अपने साथ लाया हूँ, क्योंकि आजकल सब मुमकिन है सिर्फ साइंस की वजह से। और ऐश इस पर कहता है, वाह, साइंस का तो जवाब ही नहीं। और इधर क्लेमेंट दरवाज़ा खोल देता है और ऐश, फ्रोकी और पिकाचू अंदर चले जाते हैं। मगर जैसे ही क्लेमेंट और बॉनी अंदर जाने लगते हैं तभी गार्चोम ऊपर से हमला कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पत्थर गिर जाते हैं। इधर क्लेमेंट ऐश से कहता है कि तुम जाओ और गार्चोम की मदद करो, हम आएंगे। इधर न्यूज़ वाले ऐश की तरफ कैमरा दिखाकर बोलते हैं, ये लड़का गार्चोम के पास उससे बात करने जा रहा है। तब ऐश पिकाचू और फ्रोकी के साथ सीढ़ी चढ़कर गार्चोम के पास जाने लगता है। इधर क्लेमेंट और बॉनी भी ऐश की हेल्प करने के लिए जाने लगते हैं। इधर ऐश गार्चोम के पास पहुंच चुका होता है, मगर कब शाम से रात होती है पता ही नहीं चलता। जिसके बाद गार्चोम ऐश के ऊपर हमला करता है, मगर ऐश बच जाता है। फिर फ्रोकी गार्चोम के पैरों पर अपना बबल शॉट अटैक कर देता है, जिसके बाद ऐश गार्चोम को पकड़ लेता है और पिकाचू से कहता है कि वो आयरन टेल यूज़ करे। जिसके बाद पिकाचू आयरन टेल यूज़ करके गार्चोम का पट्टा तोड़ देता है और गार्चोम नॉर्मल हो जाता है। मगर तभी पिकाचू वहाँ से पत्थर टूटने की वजह से नीचे गिर जाता है, जिसके पीछे पीछे ऐश भी पिकाचू को बचाने के लिए कूद जाता है। ये देखकर क्लेमेंट, बॉनी, यहाँ तक कि सरीना भी डर जाती है। लेकिन तभी एक लेजेंडरी पोकेमॉन उन्हें बचा लेता है, जिसको ऐश पहचान जाता है और उसका शुक्रिया करने लगता है। जिसके बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। तब प्रोफेसर ऐश का धन्यवाद करते हैं, जिसके बाद सरीना भी खुश हो जाती है। लेकिन जब सरीना ऐश को देखती है तो उसे कुछ याद आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हम ऐश, क्लेमेंट और बॉनी को प्रोफेसर को थैंक यू बोलते हुए देखते हैं और प्रोफेसर ऐश को कालोस का पॉकी टैब देते हैं। इधर फ्रोकी एक पॉकीबॉल के साथ खड़ा होता है और ऐश का इंतजार कर रहा होता है। वो इशारा करता है कि वो भी ऐश के साथ उसके एडवेंचर पर जाता चाहता है। जिसके बाद ऐश फ्रोकी को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि सरीना अपने रायहान को खाना खिला रही होती है, मगर तभी उसे अपने बचपन की कुछ यादें याद आ जाती हैं और वो सोचने लगती है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। दोस्तों आपके लिए आज का एक शानदार क्वेश्चन है, क्या सरीना ऐश को पहले से जानती है? अगर हाँ तो फिर कैसे? कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। थैंक यू। हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट में मिलेंगे।